बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उससे पहले हम इंट्रोडक्शनरी वीडियो पढ़ चुके थे चैप्टर की, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटेड टॉपिक है छोटा सा, उसको हम देख लेते हैं, जिसका नाम है थर्मोनिक इमिशंस। ठीक है, थर्मोनिक थर्मल से निकला। थर्मल का मतलब होता है गर्माइश, इमिशन का मतलब होता है इमिट होना, निकलना। ठीक है, अच्छा देखो, मतलब गर्माइश की वजह से किसी चीज का बाहर होना, उसको हम कहते हैं थर्मोनिक इमिशन। देखो, थर्मोनिक इमिशन इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट मेटल सरफेस। इधर देखो, हमें पता है कि जितने भी हमारे पास जो मेटल सरफेसेस हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल से क्या मुराद है? लोहा, चांदनी, तांबा। ठीक है, इनमें क्या है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल्स में नहीं होते। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब उन मेटल ज्यादा गर्म होते हैं, ज्यादा गर्माइश पकड़ते हैं और एक लेवल, सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि उनके सरफेस के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होता है, बाहर निकलना शुरू होता है। लेट सपोज ये हमारे पास कोई मेटल की शीट है लोहे की, हमने क्या किया, इसको आग लगा दिया नीचे से, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मोनिक इमिशन। ठीक है, कल को कोई पूछे भाई थर्मोनिक इमिशन क्या होती है, तो आप कहोगे गर्माइश की वजह से इलेक्ट्रॉन का मेटल की सरफेस को छोड़ देना, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोनिक इमिशन। लकड़ी में नहीं होता, क्यों नहीं होता? रबड़ में नहीं होता, प्लास्टिक में नहीं होता, क्योंकि वो नॉन मेटल्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। पढ़ा होगा ना आपने, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ये सारे क्लास 9 में बॉन्ड्स की टाइप पढ़ के आओ केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इसी की डिमोन्स्ट्रेशन के लिए साइंटिस्ट ने अपनी बात साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट हमने भी लिखा है और हम भी करके देखेंगे थ्योरेटिकली। ठीक है, लिखा डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मोनिक इमिशन के दिखाने के लिए थर्मोनिक इमिशन कैसे होती है। हमने क्या किया, द वैक्यूम ट्यूब शोन इन फिगर इज कॉल्ड थर्मोनिक डायोड। अच्छा देखो, हमने एक वैक्यूम ट्यूब ली। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? वैक्यूम का मतलब होता है खाली, एक ऐसी जगह, एक ऐसा हिस्सा जहां जो बिल्कुल वैक्यूम हो। क्या ये क्लास खाली है अगर मैं सब चीजें निकाल लूं? नहीं, इधर हवा मौजूद रहेगी। वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल खाली, जैसे स्पेस कैसे खाली है बिल्कुल, उसमें एयर भी नहीं होती, कोई गैस नहीं, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो हम वैक्यूम ट्यूब कैसे बनाएंगे? लेट सपोज इसको हमने एक शीशे की वैक्यूम ट्यूब शीशे के अंदर बंद कर दिया, और यहां से हमने एक एयर पंप के थ्रू सारी गैस को कहा निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। ठीक है, जैसे मोटर हवा पानी को खींचती है, वैसी वैक्यूम पंप आते हैं जो गैस को क्या निकाल लेते हैं? सारी बात। अब ये बिल्कुल क्या हो गया? वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम से मुराद होता है एक ऐसी खाली जगह जहां एयर भी ना हो। ठीक है, तो हमने एक ऐसी वैक्यूम ट्यूब ली जिसको हमने नाम दिया थर्मोनिक डायोड का। दिस वैक्यूम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड द एनोड एंड कैथोड। अच्छा, ये एनोड और कैथोड वाली जो लॉजिक है आपको और बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा या पढ़ेंगे भी आप लोग यहाँ के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी। ठीक है, एनोड या कैथोड क्या होते हैं? देखो, हम क्या करते हैं कि दो मेटल की शीट्स लेते हैं, जैसे मैंने एक ये पीस लिया और एक ये पीस लिया। ठीक है, और एक बैटरी लेते हैं। बैटरी जैसे हमारे पास होती है यूपीएस की बैटरी, बाइक्स की बैटरी, या सेल हो गया, वो बैटरी के टाइप से। तो बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, हम एक बैटरी के टर्मिनल को, ये बैटरी बनाने का सिंबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर, कि बैटरी को हम ऐसे बनाते, पूरा ड्रॉ नहीं करते। हमने जो उसका नेगेटिव टर्मिनल था उसको किससे लाकर जोड़ दिया? एक शीट के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल को एक शीट के साथ। अब जब हम ये जोड़ते हैं तो होता क्या है इसके नतीजे में, ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या आ जाता है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि ये अब ऐसा नेगेटिव चीज की प्रॉपर्टीज, ये नेगेटिव चार्जेस की प्रॉपर्टीज का बिहेव करेगी, और ये पॉजिटिव चार्ज। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड में एनोड और कैथोड का जिक्र होता है। ठीक है, तो हमने वैक्यूम ट्यूब ली, उसके अंदर सारी हवा निकाल दी, दो हमने प्लेट्स ली, इसको हमने एनोड और कैथोड। देखो, कैथोड कहते हैं नेगेटिव वाले को हम कहते हैं कैथोड,
ठीक है, और पॉजिटिव वाले को हम क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है, अब ये दोनों मेटल की हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया तो फ्री है, आजाद है, इसमें भी होंगे। मैं दो दो बना रहा हूं, वैसे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल की शीट है। लिखा है द एनोड इज पॉजिटिव चार्ज टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ये सीखा है फिजिक्स के अंदर, पहले वाले चैप्टर के अंदर, सेम जो चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, दूर भागते हैं। क्या करते हैं, दूर भागते हैं। कि अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो बोलेगा निकल, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो बोलेगा भागो यहाँ से। ठीक है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होगा कि एनोड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस। एनोड के ऊपर कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव, ये क्या चाहेगा, इसके पास क्या आ जाए, नेगेटिव चार्जेस आ गए। कुछ तो नेगेटिव चार्जेस से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन। देखो कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास थे एज अ मेटल, मगर अब ये क्या चाह रहा है कि इसके भी नेगेटिव चार्जेस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाए इसके बाद। ये जो माइनस, ये चार्ज नहीं है, ये बताने के लिए कि नेगेटिव एज अ नेगेटिव बिहेव करिए। नेगेटिव चार्जेस क्या है इधर, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्या नाम है, एनोड, ये क्या चाहेगा, सारे नेगेटिव चार्जेस इसके पास आ जाएं। द कैथोड इज क्या, हाँ ना, क्योंकि मेटल में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री प्रोटॉन थोड़ी होते हैं। ठीक है, द कैथोड इज नेगेटिव चार्ज और रिपेल नेगेटिव चार्जेस। अब कैथोड क्या चाहेगा, कैथोड के पास, कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये क्या चाहेंगे कि ये भी इसके पास से भागे। वो क्या रहा है, ये चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, और ये चाह रहा है इलेक्ट्रॉन मेरे पास से भागे। तो दोनों के हक में फेवर है, वो भी चाहता है यहां से निकल जाए, वो चाह रहा है कि मेरे पास आ जाए, दोनों ऐसे ही चाहते हैं। ठीक है, अगर इधर कुछ प्रोटॉन्स होते तो वो क्या होता है कि ये कैथोड चाहता कि, सॉरी एनोड चाहता कि प्लस प्लस हो जाता कि यहां से भागे, और कैथोड चाहता कि प्रोटॉन मेरे पास आ जाए क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं है, मेटल में सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री प्रोटॉन नहीं होते। ठीक है, होगा क्या, द कैथोड इज शोन अप इज मेड अप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। ये जो कैथोड दिखाया गया है ना, इसको यूं समझो टंगस्टन फिलामेंट से बना होता है, समझो हीटर होता है एक तरह का, गर्म कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, यूं समझो एक तरह का क्या है, हमारे पास हीटर है। ठीक है, अब जब हमने इसका स्विच ऑफ किया हुआ है, टंगस्टन फिलामेंट को गर्म नहीं कर रहे, हमने इसको इतना दूर रखा है कि हो क्या रहा है कि ये चाह रहे हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, और ये चाह रहे हैं कि मेरे पास से चले भी जाए, मगर फिर भी नहीं जा रहे। क्यों, क्योंकि हमने इनको इतना दूर रखा हुआ है। हालांकि ये सब कुछ कंडीशंस फेवर के अंदर है, ये चाह रहा है आ जाए मेरे पास, ये चाह रहा है हमसे चले, फिर भी नहीं आ पा रहे। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, गैप है। ठीक है, लिखा हुआ है नॉर्मली द गैप बिटवीन कैथोड एंड एनोड कैन नॉट बी क्रॉस बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन द फिलामेंट इज स्विच्ड ऑफ। कि जब तक फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट कह रहे हैं, कि जब तक हम इसको गर्म नहीं करेंगे, स्विच ऑफ है, तब तक गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। हालांकि चाह तो ये रहा है कि मेरे पास आ जाए, ये भी चाह रहा है मेरे पास से निकल ले, मगर जब तक हम इसको गर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एज द फिलामेंट स्विच ऑन, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, फिलामेंट को ऑन करते हैं, बैटरी को ऑन नहीं, फिलामेंट को ऑन करने की बात हो रही है, द कैथोड द इलेक्ट्रॉन escape from the hot tungsten filament and attract across to the anode। ठीक है, होगा क्या, अब जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगी, थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन से क्या मुराद है कि जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं मेटल को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मगर अब गैप इतना ज्यादा तो नहीं निकल लेते, हमने इसको गर्म किया, क्या हुआ, थर्मोनिक इमिशन हुआ, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये किसके पास चले जाना शुरू हो गए, एनोड के पास। वैसे पहले भी जाने चाहिए थे, क्योंकि हमने चार्जेस की वजह से थर्मोनिक इमिशन नहीं होता, फिर भी जाने चाहिए थे, मगर क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि गैप ज्यादा था। अब दो फेवर हो गई। ठीक है, दो यू समझो प्रोसेस लग रहे, एक एनोड खींच रहा है, एक कैथोड दे रहा है, ये एक प्रोसेस हो गया।
इलेक्ट्रॉन को लाने का, फिर भी नहीं आ पा रहे क्योंकि गैप ज्यादा है। ऊपर से हमने क्या किया, इसको गर्म भी किया, अब थर्मोनिक इमिशन भी हुआ, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस हुए, थर्मोनिक इमिशन ने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका, अब इसने खींच लेता है, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को अब क्या कहते हैं, थर्मोनिक इमिशन, ठीक है। बताने के लिए था कि जब हम चीजों को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, और हमने इसके जरिए देखा भी फिर। और इतना कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आ सकता है शॉर्ट में, ठीक है, तैयारी कर लेना इसकी।